सवाल है, क्या रिबा की तारीफ कुरान में है? और जब कुरान में तारीफ नहीं है तो उसको अहले ज़माना पर मौकूफ़ कर दिया जाए, और जब अहले ज़माना में रिबा नेक रहा ही नहीं तो सूद में दाखिल कैसा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी सवाल करने का मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद में रिबा किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ कुरान में नहीं है, और जब कुरान ख़ुद रिबा की तारीफ़ नहीं करता है तो फिर हमें अपनी तरफ से कोई तारीफ़ करके कौम को किसी एक तारीफ़ में जकड़ने के बजाय हर ज़माने के लोग रिबा की जो तारीफ़ करेंगे उस तारीफ़ के मुताबिक रिबा का हुक्म लगाया जाएगा। और फिर हर ज़माने के लोग उस रिबा की तारीफ़ करेंगे तो फिर मतलब ये हुआ कि मौजूदा ज़माने के लोग रिबा की ऐसी तारीफ़ करेंगे कि बैंक के सूद को वो रिबा की तारीफ़ में दाखिल नहीं करेंगे। उसके अलावा जो दूसरे सूद होते हैं, महाजनी सूद जो घरों में और ज़ाती मामलात के लिए लिया दिया जाता हो या सिर्फ सोने और चांदी के बदले में लिया दिया जाता हो, उस सूद को रिबा में दाखिल मानेंगे। तो ये मतलब हुआ सवाल का। तो ख़ुलासा देखिए, जवाब को दो तीन मरहलों में समझना चाहिए। पहली चीज़ है कि कुरान मजीद में अगर बिलफ़र्ज़ समझें कि रिबा की तारीफ़ नहीं आई है तो कुरान मजीद कोई ऐसी किताब नहीं है जो किसी भी हुक्म की क़ानूनी और फ़न्नी तारीफ़ करे। कुरान मजीद इस वास्ते नहीं आया है। कुरान मजीद में आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तारीफ़ कुरान मजीद में नहीं है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 मकामात पर 100 से ज़्यादा 700 मकामात पर नमाज का हुक्म है। तो अक़ीमुस्सला, इक़ामिस्सला, युक़ीमूनस्सला, 10 जगह पर नमाज का तज़किरा आया है, लेकिन पूरे कुरान मजीद में कहीं पर भी नमाज की तारीफ़ नहीं है। तो अब नमाज की जब तारीफ़ ख़ुद कुरान मजीद ने नहीं की है तो इस वास्ते सलात की तारीफ़ अहले ज़माना पर मौकूफ़ रखी जाएगी, और अहले ज़माना जो तारीफ़ सलात की करेंगे उस लिहाज से सलात का हुक्म माना जाएगा। तो फिर वही झगड़ा लाजिम आएगा कि भाई अहादीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सलात से क्या मुराद लिया और क्या अमल करके दिखाया, उसे तो छोड़ दिया गया। सलात की तारीफ़ को ज़माना पर मौकूफ़ रख दिया गया। तो अब बाज़ लोग सलात का मतलब दिल से अल्लाह को याद करना, सलात का मतलब मुतवाज़े बनकर जीना, ये मुराद ले रहे हैं। तो फिर वो लोग भी नमाज कायम करने वाले हुए जो 5 वक्त अज़ान नहीं देते, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, और 5 वक्त नमाज पढ़ना तो दूर की बात, उसके लिए ना मस्जिद की तामीर ना रुकू सजदे का कोई मसला। तवाज़ो आ गई, दिल से अल्लाह के किसी हुक्म को मानने का जज्बा आ गया तो वो नमाजी हो गए। ऐसा तो कोई नादान इस बात का क़ाइल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात की भी तारीफ़ नहीं फरमाई। 10 जगह पर ज़कात का भी हुक्म है, ज़कात कितने माल पर होना है, कब देना है, वो भी तारीफ़ नहीं है। तो फिर ज़कात की तारीफ़ भी अहले ज़माना पर मौकूफ़ रख दें। रोज़े की तारीफ़ भी और ज़कात की तारीफ़ भी, हज की तारीफ़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं की है, तो फिर इन सब को अहले ज़माना पर मौकूफ़ रख दें। हत्ता कि अब ये बात जिस तरह मारूफ़ात में है ऐसे ही ये बात मुनकरात में भी आ जाएगी कि अल्लाह ने ज़िना से बचने का हुक्म फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, लेकिन ज़िना की तारीफ़ कुरान मजीद में नहीं है कि ज़िना किसे कहते हैं। तो फिर इस लिहाज से अहले ज़माना पर मौकूफ़ रखेंगे भाई ज़िना कौन सा है जिस पर गुनाह लाजिम आता। तो अब इस लिहाज से अगर माना जाएगा तो बाज़ लोग ज़बरदस्ती से किसी का रेप करने को, जबर से किसी की इज़्ज़त लूटने को ज़िना मानेंगे, और खुशी और रज़ामंदी से जो आपस में बदकारी कर लेते हों उसे ज़िना नहीं मानेंगे। जैसे कि आज यही कानून बना हुआ है कि रेप पर तो केस होगा, लेकिन अगर वो लिव इन रिलेशनशिप करना चाहें, रज़ामंदी से सालों ज़िंदगी गुजारना चाहें, तो फिर कोई उन पर केस नहीं होगा। चूँकि ज़िना की तारीफ़ अपने ज़माने के लिहाज से की गई है कि खुशी से जो होता है वो ज़िना नहीं है, चाहे वो शादी होने के बाद शोहर होते हुए भी शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के साथ रहना चाहे, वो ज़िना नहीं है। और ज़बरदस्ती से होने वाला अमल ये ज़िना है, चाहे वो शोहर अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती से रात गुजारना चाहे तो ये भी रेप शुमार होगा। बीवी भी अपने शोहर के ख़िलाफ़ केस कर सकती है।
तो जहाँ इन सब बातों में कोई नादान इन चीज़ों की तारीफ़ को अहले ज़माना पर मौक़ूफ़ नहीं रखता, ऐसे ही रिबा की तारीफ़ को अहले ज़माना पर मौक़ूफ़ रखने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर रिबा इतना गैर मुबय्यन है, इतना गैर वाज़ेह है कि शरीयत ने, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने रिबा किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ बयान नहीं की है, और गैर वाज़ेह, गैर मुबय्यन और मुबहम चीज़ पर इतनी सख्त वईद, इतना सख्त अज़ाब कि 1 दिरहम भी सूद का खाने पर 36 मरतबा मुँह काला करने के बराबर, 1 दिरहम सूद खाने पर 70 दर्जे उसकी क़बाहत के हैं, जिसमें से अदना दर्जा अपनी माँ के साथ मुँह काला करने का गुनाह होगा। 1 दिरहम रिबा खाने वाले, सूद खाने वाले की 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी, हज कबूल नहीं होगा, सदक़ा कबूल नहीं होगा। ये सारे वईदात बयान किए जा रहे हैं ऐसे अमल पर जिस अमल को अल्लाह ने वाज़े नहीं किया, ऐसे अमल पर जिस अमल को रसूलुल्लाह ने वाज़े नहीं किया। तो क्या ताज्जुब नहीं होगा कि भाई जो चीज़ आप खुलकर बोलते नहीं हैं कि कौन सा गुनाह है जिस पर इतने अज़ाबात आप बयान कर रहे हैं और उस पर आप इतने अज़ाबात बयान करते जा रहे हैं, ये क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इल्ज़ाम नहीं है। तीसरी बात यह है कि कुरान मजीद का अंदाज़ किसी भी हुक्म की क़बाहत या किसी भी हुक्म की अहमियत बयान करने का उसकी तारीफ़ के ज़रिए से नहीं होता है कि ये नमाज की तारीफ़ है, इसकी ये अहमियत है, ये ज़िना की तारीफ़ है, इसकी ये क़बाहत है। ऐसा अंदाज़ कुरान का नहीं होता है। कुरान मजीद का उसलूब क्या है, किसी चीज़ की क़बाहत बयान करना हो तो उसकी चंद मिसालें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में ज़िक्र करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ कौम ने सूद खाया या फ़लाँ कौम ने सूदी मामले में धोखा और हीले बहाने इस्तेमाल किए, तो उस कौम के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया वो अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि चंद उसूली अखलाक़ी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र करते हैं कि सूदी मामला हो, ज़िना का मामला हो या औलाद को क़त्ल करने का मामला हो, इन सब चीज़ों में ये बात अखलाक़ के ख़िलाफ़ है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अखलाक़ी उसूल ज़िक्र करके हवाला देते हैं कि ये चीज़ भी अखलाक़ के ख़िलाफ़ है, इस वास्ते ये हराम में दाखिल होगी, उसकी क़बाहत बयान करते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है पिछले अम्बिया के अहवाल, पिछले अम्बिया का ज़िक्र, पिछले अम्बिया की कौमों में पाए गए मुनकरात और उन मुनकरात से बचने की जो ताकीदात उनको आई हैं, उस ज़िक्र से भी मालूम होता है कि ये चीज़ गुनाह है और हराम है। चौथी बात ये होती है कि पिछली कौमों में जिन अहकाम के बारे में अल्लाह ने मना फरमाया कि ये काम करना जायज़ नहीं है, उसका इर्तिकाब करने वाली कौमों, साबिक़ा मुनहरिफीन अक़वाम के साथ किया गया मामला अज़ाब का वो ज़िक्र करते हैं कि यहूदी सूदखोर थे, फ़लाँ कौम ने सूद खाया तो उसका अंजाम क्या हुआ। अक्कालून लिस्सुहत तज़किरा आया, तो ये रिश्वत और सूद खाने वालों का और झूठ बोलने वालों का, उन मुनहरिफीन इस्लाम या मुनहरिफीन अहकाम इस्लाम, उनका तज़किरा करके उसकी क़बाहत बयान करते हैं। पाँचवीं सूरत ये होती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रिबा किसे कहते हैं उसकी अमली शक्ल क्या फ़रमाई, उसकी अमली शक्ल जो ज़माने में राइज थी उसे ज़िक्र फरमाया, और ज़ुबान से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रिबा किसे कहते हैं उसकी अहादीस बयान फरमाई। तो ये ख़ुद हदीस आयत में जो गैर मुबय्यन है और गैर वाज़े है या मुबहम है, उसकी वजाहत अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है, वो ख़ुद गोया कि उसकी तारीफ़ है। और छठी बात ये होती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की आयत नाजिल होने के बाद सहाबा ने अमल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कौल से रिबा किसको समझा, वो चीज़ रिबा मुराद होती है, वो चीज़ रिबा की तारीफ़ के लिए समझी जाती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने के सहाबा ने इज्तिमाई तौर पर किन चीज़ों को सूद समझा है, किन चीज़ों को रिबा समझा है, यह ख़ुद उसकी तारीफ़ के लिए काफ़ी है। तो कुरान मजीद में मुस्तकिल तारीफ़ होना रिबा की या तारीफ़ ना होने पर अहले ज़माना पर मौक़ूफ़ रखना, ये बिल्कुल नादानी वाली बात है। और चौथी बात जवाब समझने के लिए भी है कि रिबा की तारीफ़ पर जो बुनियादी नुकात हैं उस पर पूरी उम्मत का इजमा है। अब उसमें से देखिए क्या है,
वाजिबुल अदा रकम, अदा करने की मोहलत मांगने के इवज़ में मुझे मसलन 10,000, 20,000, 1,00,000, 50,00,000 किसी को देना है, टाइम पर नहीं दे सका तो एक्स्ट्रा टाइम मांगने के इवज़ में वाजिबुल अदा रकम के वक्त पर अदा न करने की सूरत में मोहलत मांगने के बदले में इजाफ़ा जिसके मुकाबिल में, ऐसा इजाफ़ा जिसके मुकाबिल में ना मेहनत है, ना माल है, ना रिस्क है, ना कोई फ़न्नी महारत है, ऐसे इजाफ़े को रिबा और सूद कहा जाता है। ये बात पूरे ज़माने के जितने भी अकाबिर उलमा असलाफ़ गुज़रे हैं सब के नज़दीक तारीफ़ के ये बात मुश्तमिल है कि आप जो रकम अदा करना चाह रहे हैं उसमें देरी हो गई, उसके बदले में कोई शख्स आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, वो एक्स्ट्रा पैसे किसी माल का इवज़ नहीं, किसी मेहनत का इवज़ नहीं, किसी रिस्क का इवज़ नहीं और ना किसी फ़न्नी महारत का इवज़ है। बिला किसी मुआवज़े के वो शख्स महज मोहलत का बदल किसी रकम को मान रहा है और उसका मुतालबा कर रहा है, तो ये चीज़ रिबा में दाखिल होती है। तो इस लिहाज से कुरान मजीद में अगर रिबा की तारीफ़ नहीं की गई तो रिबा की तारीफ़ अहले ज़माना पर मौक़ूफ़ नहीं रखी जाएगी, वरना कुरान मजीद के बहुत से अहकाम की तारीफ़ अहले ज़माना जब करेंगे तो फिर इस्लाम अपनी असलियत पर बाकी नहीं रहेगा। लोग इस कुफ्र को भी इस्लाम का हिस्सा बना देंगे और आज़ादी ख़याल और नफ्स परस्ती को भी इस्लाम का हिस्सा बना देंगे।